नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। मैं हूं सौरभ मिश्रा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अक्सर गंभीर मुद्दों पर बहस होती है, संविधान की व्याख्या होती है, लेकिन कभी कभी कोर्ट रूम में कुछ ऐसे पल आते हैं जो ना सिर्फ दिलचस्प होते हैं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा सबक भी होते हैं। आप सभी अश्विनी उपाध्याय को तो जानते ही हो। जी हाँ, वही अश्विनी उपाध्याय जिन्हें PIL मैन कहा जाता है। देश का शायद ही ऐसा कोई मुद्दा हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो, समान नागरिक संहिता हो या धर्मांतरण, जिस पर उन्होंने याचिका ना डाली। लेकिन आज खबर अश्विनी उपाध्याय की नहीं, उनके बेटे की है। कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लेकिन कभी कभी पिता की परछाई बहुत बड़ी हो जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ही हुआ। अश्विनी उपाध्याय के बेटे एक याचिका लेकर पहुंचे। सोचा होगा कि पिता की तरह कोर्ट में दहाड़ेंगे, लेकिन सामने बैठे थे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस सूर्यकांत। CJI ने भरी अदालत में युवा वकील से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर उनकी बोलती बंद हो। CJI ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या पापा ने कहा था इसलिए PIL दाखिल कर दी? आखिर क्यों CJI को ये कहना पड़ा? क्या थी वो याचिका जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही मना कर दिया? चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आज के कोर्ट रूम ड्रामा की पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, हम आपको बता दें, दरअसल मामला जुड़ा था मेडिकल फील्ड से। अश्विनी उपाध्याय के बेटे ने एक जनहित याचिका यानी PIL दाखिल की थी। मांग यह थी कि आयुष डॉक्टरों को भी एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर सुविधाएं, वेतन और दर्जा मिलना चाहिए। मुद्दा गंभीर था, लेकिन जिस तरह से इसे कोर्ट में पेश किया गया वो जजों को रास नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, CJI जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिका को देखा। बेंच ने पाया कि याचिका में रिसर्च की कमी है। दलीलें वैसी नहीं थी जैसे सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। शायद युवा वकीलों को या फिर युवा वकील को लगा होगा कि जैसे उनके पिता धड़ल्ले से PIL फाइल करते हैं और कोर्ट सुन लेता है, वैसे ही उनके साथ भी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भावनाओं से नहीं, तथ्यों और कानून से चलता है। ये आप सबको पता है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि CJI ने गलत कहा या सही। सुनवाई के दौरान जब जजों ने तीखे सवाल पूछने शुरू किए तो वकील साहब थोड़े असहज हुए। इसी बीच CJI सूर्यकांत ने वो बात कही अब लीगल गलियारे में चर्चा का विषय बनी। क्या कहा? CJI ने वकील से पूछा, क्या आपने खुद इस विषय पर रिसर्च की है या फिर आप सिर्फ इसलिए आ गए क्योंकि पापा यानी अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि जाओ ये PIL डाल दो? यह सिर्फ एक मजाक नहीं था दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी नसीहत थी। CJI का इशारा साफ था कि वकालत कॉपी पेस्ट का काम नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपके पिता एक प्रसिद्ध PIL जो एक्टिविस्ट हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना होमवर्क किए कोर्ट का समय बर्बाद करें। CJI ने कहा कि सिर्फ याचिका दाखिल करना ही वकालत नहीं है, आपके विषय में गहराई होनी चाहिए। आयुष और एलोपैथिक के बीच का अंतर, उनके पाठ्यक्रम, उनकी जिम्मेदारियां, उनका सबक अध्ययन करना जरूरी है। अब हम आपको बता दें मामला आगे कैसे बढ़ा। दोस्तों, इसके बाद कोर्ट ने जो किया वो अपेक्षित था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। CJI ने साफ कहा कि इस मामले में दखल नहीं देंगे। उन्होंने युवा वकील को सलाह दी कि वो वापस जाएं, मेहनत करें, रिसर्च करें और अपने पैरों पर खड़े हो। दोस्तों, एक घटना बताती है कि न्यायपालिका अब फालतू की PIL को लेकर कितनी सख्त है। पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा है कि जनहित याचिका का इस्तेमाल प्रचार या पब्लिसिटी के लिए नहीं होना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय खुद कई बार सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी झेल चुके हैं, जब कोर्ट ने कहा था कि हर मुद्दे पर PIL डालना सही नहीं। अब लगता है कि वह सख्ती अगली पीढ़ी पर भी लागू हो रही है। दोस्तों,
सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई और कई मीम्स बनने शुरू हो गए। जैसे ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे नेपोटिज्म यानी भाई भतीजवाज पर चोट बता रहे हैं, तो कुछ लोग सीजीआई की तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया नहीं, सबसे बड़ा लॉ। जी हाँ, इस तरह के मीम बन रहे हैं। यह उन सभी युवा वकीलों के लिए भी सबक है जो सोचते हैं कि सीनियर के नाम पर कोर्ट में काम चल जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने साबित कर दिया कि उनकी कोर्ट में सिर्फ मेरिट चलती है, सरनेम बिल्कुल नहीं चलता। मेहनत की कोई शॉर्टकट नहीं होती दोस्तों। जिस तरह से आज इस केस और वाकये से एक बात समझ आ गई है, विरासत में आपका नाम मिल सकता है, लेकिन पहचान अपनी मेहनत से ही बनानी पड़ती है। सीजीआई सूर्यकांत ने अश्विनी उपाध्याय के बेटे को जो सभ्य फटकार लगाई है, वो उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन एक बड़ा संदेश दे दिया। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह रुख सही था? क्या आपको लगता है कि देश में पीआईएल का दुरुपयोग हो रहा है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, कानूनी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए ओनली न्यूज 24x7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7, सच की तह।